नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। सभी 19 सीटों के नतीजे भी अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ सूबों में तगड़ी टक्कर रही, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर उसकी सीटें भी हड़पने में कामयाब रही। आपको बता दें, एमपी की 3 सीटों पर, गुजरात की 4 सीटों पर, राजस्थान की 3 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर और झारखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक राज्यसभा सीट पर वोटिंग हुई। आइए आपको बताते हैं किस राज्य के किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। सबसे पहले बात गुजरात की। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। यहां से बीजेपी उम्मीदवार अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरी अमीन चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा पहुंचे हैं। यहां कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी को हार का मुंह देखना पड़ा। और यहां आपको बता दें कि बीजेपी के 2 विधायकों के वोट रद्द करने के लिए कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां उनकी अपील को रद्द कर दिया गया। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस की अपील को ठुकरा दिया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहां बीजेपी के 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 1 ही सीट पर जीत सकी। यहां तीनों सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस को 2 सीटों को जीतने की उम्मीद थी, लेकिन फूल सिंह बड़ैया हार गए और दिग्विजय सिंह जीतने में कामयाब रहे, जबकि बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की। सिंधिया को 56 वोट और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को 57 वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बड़ैया को सिर्फ 36 वोट ही मिले। एमपी में 2 वोट रद्द किए गए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सिंधिया ने वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी का धन्यवाद भी किया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायकों एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मेरा आभार। आपने मुझे मेरे गृह प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से निभाऊंगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को 54 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 वोट मिले। वहीं बीजेपी का 1 वोट खारिज कर दिया गया। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में जेएमएम और बीजेपी को यहां आसानी से 1 सीट पर जीत हासिल हुई। जेएमएम उम्मीदवार शिबू सोरेन के पक्ष में 30 वोट पड़े, जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को यहां महज 18 वोटों के साथ हार झेलनी पड़ी। वहीं मणिपुर की राज्यसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी ने मणिपुर में 28 वोटों के साथ राज्यसभा की एकमात्र सीट पर कब्जा जमा लिया है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 24 वोट मिले थे। वहीं मिजोरम में एमएनएफ उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। यहां एक राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई थी। वहीं मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी ने राज्यसभा सीट पर जीत हासिल की है और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा रहा। 19 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। वहीं बाकी 7 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा रहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।